जय हिंद दोस्तों। औसत के इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि कुछ संख्या का औसत दिया रहेगा और उसमें सवाल में ये कहता है कि उस संख्या में किसी संख्या को जोड़ दिया जाए, गुना कर दिया जाए, घटा दिया जाए या भाग करते हैं तो हमें औसत में भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो आपको कहता है वो औसत में प्रभाव जो पड़ रहा है उसको देगा और आपको कहेगा कि जो संख्या जोड़ा जा रहा है उस संख्या को आप बताइए कि कितना जोड़ा गया है जिससे औसत में इतना प्रभाव देखने को मिला या कितना से गुना किया गया है। तो इसी तरह के सवालों को आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखा जाए पहला क्वेश्चन हमने क्या लिया है कि 5 गो संख्या है और इसका औसत जो है आपका 30 है, यानी 5 गो संख्या है, औसत 30 है और आपसे कह रहा है कि यदि हम क्या करें प्रत्येक संख्या में x जोड़ देते हैं तो x का मतलब होगा कि कोनो संख्या जोड़ा जा रहा है। भाई हमें पता नहीं है कि कितना जोड़ा जा रहा है, ठीक है, तो x जोड़ दिया जाए तो कह रहा है कि जोड़ने के बाद जो औसत है वो 30 था पहले, तो अब कितना होगा औसत, अब 45 हो जाता है। तो हमसे कह रहा है कि x का मान आप बताइए कि क्या है, यानी आपने कौन सी संख्या जोड़ा जिससे औसत जो है पहले 30 था तो अब क्या हो गया 45 हो गया। अब कैसे निकालेंगे भाई, तो देखिए हम कैसे निकालते हैं। औसत का मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। हम क्या करेंगे ध्यान से समझिएगा, 5 गो संख्या है, 5 गो संख्या का औसत 30 दिया है, तो पहले हम इसका योगफल निकाल लेते हैं। तो योगफल कैसे निकलेगा, तो हम लोग जानते हैं योग निकालने के लिए औसत में संख्या से गुना कर देते हैं, तो औसत बात 30 और संख्या कौ गो संख्या का औसत 30 है, 5 गो संख्या का, तो हम 5 से गुना कर देंगे तो पहुंचती है 15, यानी 150 आपका क्या निकल जाएगा, योगफल आ गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में x जोड़ दिया जाए। तो एक गो संख्या में अगर x जोड़ते हैं, एक गो संख्या में x जोड़ा था नहीं, तो 5 गो संख्या में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 5x जोड़ना पड़ेगा। ये तो आप समझ पा रहे होंगे कि एक गो संख्या में x जोड़ रहे हैं, तो हमारे पास चूंकि x संख्या जोड़ना है तो क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक संख्या में आपको x जोड़ना है, तो 5 गो संख्या है तो टोटल कितना जोड़ा जाएगा, 5x जोड़ा जाएगा। अब जोड़ेंगे तो किस में जोड़ेंगे, तो जो अब संख्या तो हमको पता नहीं है तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट योगफल जो है उसी योगफल में हम जोड़ देंगे। तो योगफल कितना दिया है जी 150। ये योगफल कब का आया था, जब 5 संख्या का औसत 30 था तो योगफल 150 आया। अब इसमें प्रत्येक संख्या में x जोड़ना है, यानी 5 गो संख्या है तो अब इसमें जोड़ा जाएगा 5x, तो 5x जोड़ने के बाद जो औसत है वो औसत हो जाता है, आपसे कह रहा है 45 हो जाता है। ठीक है, तो ये जो औसत है 45 हो गया है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिएगा, ये औसत 45 हो गया तो ये जोड़ने के बाद ना ये आपका चेंज हुआ, तो हम क्या करेंगे इसका योगफल निकालेंगे। तो योगफल निकालने के लिए संख्या तो आपका 5 ही है तो 5 से गुना कर देंगे तो ये योगफल आ जाएगा। तो योगफल आ जाएगा तो ध्यान से सुनिएगा, गुना कर रहे हैं 50 25, हासिल बच जाएगा 2 5 के 20 2 22 225 आया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, यह योगफल जो आया यह योगफल कितना के बराबर होगा, तो देखिए ये योगफल जो है इसके बराबर होगा। अब ऐसा क्यों होगा भाई, तो चूंकि 150 5 संख्या का योगफल तब निकला था जब औसत 30 था, और ये जो योगफल आया 150 प्लस 5x, ये कब आया योगफल, जब योगफल जो 150 था पहले और इसमें हम 5x जोड़े हैं तब आया। तो इसी के कारण से ना औसत में प्रभाव पड़ा है, औसत 30 से 45 हो गया, तो 45 हो गया तो योगफल अगर निकालते हैं तो 225, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, ये योगफल दोनों क्या होगा बराबर होगा, 150 प्लस 5x बराबर होगा। तो यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं। तो 5x बराबर भाई कितना होगा, तो जाएगा इधर तक, 250 में से 150 घट जाएगा, तो घटेगा तो 5x बराबर कितना आएगा 0, 5 में से 0 जाएगा 5, यहाँ 2 तो 12, 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ पे 1 में से गया 0 यानी 75। तो 75 को 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 2 50 25, यानी x का मान कितना आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। यानी जोड़ी जाने वाली संख्या जो है आपका कितना है 15 है। यह 15 ही जोड़ने से औसत 30 से क्या हो गया 45। अगर आप चाहें आंसर तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे रख कर, जैसे 5 गो संख्या है तो पांचों में हम क्या करेंगे x 15 जोड़ेंगे, तो आपको क्रॉस चेक करना चाहे तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि संख्या जोड़ा जा रहा है तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर यही घटाने की बात आए तो हम कैसे करें। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 22 जो है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन लिया है वो घटाने पर आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 8 गो संख्या है, उसका औसत जो है आपका कितना है 15 गो है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 8 गो संख्या का औसत 15 है और कह रहा है कि यदि हम प्रत्येक संख्या से c घटा दी जाए, c के मतलब होगा कि कौन संख्या घटाया जा रहा है, भाई पता नहीं है कौन सी संख्या घटाया जा रहा है, तो औसत जो है आपका पहले औसत, अब चूंकि संख्या मान कर चलते हैं कि कोई कुछ संख्या का औसत दिया है और यदि उस संख्या में से हम क्या करते हैं कुछ घटा दें, तो घटाने के बाद तो जाहिर सी बात है औसत भी आपका घटेगा। तो यहाँ पे भी वही चीज देखने को मिल रहा है कि पहले औसत 15 था, तो जब c एक संख्या है जो घटाया जा रहा है प्रत्येक संख्या से, तो औसत अब घटकर 12.5 हो जाता है। तो हम इससे पूछ रहे हैं c का मान क्या होगा, यानी जो घटाया गया है संख्या वह आप बताएं कि कितना होगा। कैसे बताएंगे, तो इसका भी सोल्यूशन सेम वही मेथड है जो इस तरह से मैंने जोड़ कर बताया।
ठीक है, थोड़ा सा कभी डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट हमें देखने को मिलता है गुना या भाग वाला में। तो चलिए देखते हैं कि कैसे निकाला जाए। तो पहले हम क्या करते हैं, योगफल निकालते हैं 8 संख्या का। तो 8 गो संख्या का औसत कितना दिले बा 15। तो 15 औसत दिया है, तो हम क्या करेंगे, इस 15 में 8 से अगर हम गुना कर दें तो हमें योगफल आ जाएगा 15 8 20 से 120 योग आ जाएगा। यानी 5 गो संख्या कोई संख्या है जिसको जोड़ा जा रहा है, तो जोड़ने पर कितना आ रहा है 120 आ रहा है। अब कह रहा है प्रत्येक संख्या से सी घटा दिया जाए। तो चूंकि एक वो संख्या से सी घटाना है, एक प्रत्येक का मतलब एक वो संख्या से सी घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कौ गो संख्या है, 8 गो संख्या है, तो 8 गो संख्या से कितना घटेगा 8 सी घटेगा, ठीक है। तो योगफल आपका 8 संख्या का योगफल कितना है। अब यहाँ पे ये भी सवाल उठता है घटाएंगे कैसे, तो योगफल में से घटाया जाएगा, ठीक है। संख्या में से हम नहीं घटाएंगे क्योंकि संख्या हमें पता ही नहीं है कौन सी संख्या है। यहाँ पे तो नंबर दिया है कि कौ गो संख्या है, 8 गो संख्या है, ठीक है। तो घटाएंगे योगफल में से, तो योगफल है 8 संख्याओं का 120। तो एक गो संख्या में से सी घटाना है, तो 8 गो संख्या में से 8 सी, यानी इस योगफल में से 8 सी घट जाएगा। तो ये जो आया घटाने के बाद आया, तो घटाने के बाद कर रहा है औसत अब 12.5 हो जाता है, 12.5। तो इस 12.5 में अगर 8 से गुना कर देंगे, क्योंकि संख्या तो आपका 8 ही गो है, ठीक है। तो 8 से गुना कर देंगे तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, यह भी योगफल होगा और यह भी योगफल होगा। तो अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो 120 - 8 सी अब बराबर इसमें गुना करेंगे, तो 8 × 5 = 40 के 0, हासिल कितना बच जाएगा 4, 8 दूनी 16, 4 20 के 0 हो जाएगा, हासिल 2, 8 × 1 = 8 2 10। अच्छा, एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद दशमलव, यानी ये आपका खत्म हो जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 8 सी को इधर भेज देते हैं, तो +8 सी, और ये 100 जो है इधर आ जाएगा, 120 के माइनस में 100 आ जाएगा, तो घट कर आएगा 20 और यहाँ पे 8 सी हो जाएगा। तो यहाँ से सी का मान कितना होगा, तो अब 8 से भाग देंगे, तो 8 दूनी के 16, घट के आएगा आपका 4, तो दशमलव देंगे 40, तो 8 × 5 = 40, यानी सी का मान हो जाएगा 2.5 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जोड़ और घटाव का क्वेश्चन दे तो हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि अगर संख्या से कुछ संख्या से अगर गुना किया जाता है तो औसत में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, यह गुना की जाने वाली संख्या हम किस तरह से निकालेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, और अगला क्वेश्चन जो है आपका गुना पे आधारित है। क्वेश्चन को समझिएगा थोड़ा सा, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जैसे जोड़ और घटाव वाला क्वेश्चन दिए थे उससे थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा सवाल में। देखिए सवाल कर रहा है कि 8 गो संख्या का औसत जो है 16 है, ठीक है, और यदि प्रत्येक संख्या में हम 5 से गुना की जाए तो उसका ठीक औसत क्या होगा। यानी अब आपसे जैसे वहां पे क्या था, जोड़ने वाली संख्या घटाने वाली संख्या पता नहीं थी, कौन सी संख्या जोड़ी जा रही है या कौन सी संख्या घटाई जा रही है ये पता नहीं था, और उसी का मान निकालना था। अब गुना करने वाला में हमें ये पता है कि हम किस संख्या से गुना कर रहे हैं, लेकिन जब गुना कर रहे हैं तो औसत में क्या प्रभाव देखने को मिला, औसत आपका कितना हो जाएगा, ये हमें बताना है कि कैसे बताएंगे, ठीक है। तो चलिए देखा जाए किस तरह से हम लोग बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 8 गो संख्या का औसत भाई 16 है, 8 गो संख्या का औसत 16 है। तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसका योगफल पहले निकाल लेते हैं। 8 गो संख्या का योगफल कितना होगा, तो 16 में हम क्या कर देंगे 8 से गुना कर देंगे, तो 16 8 28 से, यानी 128 आपका क्या आ जाएगा, योगफल आ जाएगा, ठीक है। अब देखा जाए, अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में आप 5 से गुना कर दीजिए, ठीक है। अब गुना कैसे करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। जैसे मान के चलिए एक एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा समझाते हैं डीपली से। जैसे 2 गो कोई संख्या है, 2 गो कोई संख्या है, जैसे मान के चलिए 2 और 3, ये 2 संख्या है। अगर हम इनका योगफल निकालें, योगफल यानी जोड़े, तो जोड़ने पर 3 × 2 कितना होगा 5, 3 × 2 5 होगा। अब अगर कह दिया जाए कि इन दोनों में से प्रत्येक संख्या में 2 से गुना किया जाए, तो एक बार हम क्या करते हैं, अलग अलग इन दोनों संख्या में गुना करके तब जोड़ते हैं। तो देखिए 2 से 2 में गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 2 से 3 में गुना करेंगे 2 3 6, और अगर जोड़ते हैं तो 6 × 4 कितना होगा 10। गुना करने वाली संख्या क्या था भाई 2 था, यहाँ पे हमें को दोनों संख्या पता था, तो दोनों संख्या में अलग अलग गुना करके हमने जोड़ा, तो जोड़ कर आया 10। अच्छा, अगर हम ये गुना करने वाली संख्या से डायरेक्ट इन दोनों संख्या का जो योगफल 5 आया था, इसमें अगर हम डायरेक्ट गुना कर दें 2 से, तो 5 दूना का 10, तो वही चीज़ तो फिर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम अगर हमारे पास संख्या पता नहीं है, हम आपको ये समझाना चाह रहे थे कि अगर हमारे पास संख्या पता नहीं है और हमें किसी संख्या से गुना करना है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, अगर उसका योगफल भी पता है ना, तो उस योगफलों में हम गुना कर देंगे तो हमें योगफल निकल कर आ ही जाएगा, ठीक है। तो 128 में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या कर देते हैं, आपका गुना करने वाली संख्या कितना है 5, तो 5 से गुना कर देंगे, तो ये आपका योगफल हो जाएगा, वो 8 संख्या का योगफल ही होगा। जैसे यहाँ पे ये जो योगफल आया था 10, ये दोनों संख्या का ही योगफल आया था
गुना करने के बाद, तो यहाँ पर भी तो गुना करने के बाद कितने संख्याओं का यह योगफल आया, 8 संख्या का योगफल आया ना। तो गुना करने के बाद आया, तो आपसे यही तो सवाल कर रहा है कि जब 5 से गुना की जाती है तो उसके बाद औसत क्या होगा। तो औसत निकालने के लिए तो यही फॉर्मूला है, योग बटा संख्या। तो ये 8 गो संख्या का योगफल हो गया, और हम क्या करेंगे, योगफल में क्या कर देंगे, संख्या से भाग यानी 8 से भाग दे देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, औसत मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस 8 से ये 16 बार में कट जाएगा, आज 16 से 5 में गुना करेंगे तो 16 5 80 निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अच्छा, गुना करने वाला में एक ट्रिक भी काम आता है कि आपको डायरेक्ट भाई करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे औसत जो दिया ना, उस औसत से क्या कर दीजिए, डायरेक्ट जो गुना की जाने वाली संख्या है उसी में गुना कर दीजिए। तो 16 से अगर हम 5 में गुना करेंगे तो 16 5 80 निकल कर आ जाएगा। देखिए तो डायरेक्ट आ गया कि नहीं। तो इस क्वेश्चन का ये ट्रिक है, मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट से ये समझाया कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये इसका ट्रिक भी है कि जब भी गुना करने वाला इस तरह का सवाल आए तो आपको जो भी औसत दिया है उस औसत में ही आप क्या कर दीजिए, डायरेक्ट जिस संख्या से गुना करना है उससे गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन बताए, जोड़ घटाव गुना, आपको समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम भाग करें तो उससे औसत में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, या जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं उस संख्या को कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं सब के बारे में बात किया जाएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।